हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी डेली लाइफ में बोले जाने वाले उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सिखाएगा जिनको बोलते समय आप होगा, होगी, होंगे जैसे शब्द बोलते हैं। जैसे भूल गया होगा, चला गया होगा, झूठ बोला होगा, खर्च कर दिया होगा। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के एंड में आप शब्द होगा, होगी, होंगे को देखकर या सुनकर अगर आप ये सोचते हैं कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हैं और इनकी इंग्लिश विल या सेल से बनाएंगे तो आप गलत हैं। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए 3 खास मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है और वे इस प्रकार से हैं: माइट हैव, मस्ट हैव और मे हैव। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम यह है कि इनमें से क्या और कौन से बोले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको इनके सही क्या हैं और कैसे बोलेंगे सिखाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके यूज करने की पॉसिबिलिटी को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मस्ट, माइट और मे तीनों ही मॉडल वर्ब्स हैं जो स्पीकर के मूड या मेंटेलिटी को शो करते हैं। फ्रेंड्स, जब हमें यूज करना हो मस्ट हैव का, तो मस्ट हैव 90 to 100% पॉसिबिलिटी को दिखाता है और सेंटेंस में जरूर या अवश्य का सेंस दिया होता है। और जब हमें मे हैव का प्रयोग करना होता है तो 50 to 60% पॉसिबिलिटी इसमें आती हैं या शायद जैसे शब्द या सेंस सेंटेंस में देखने को मिलता है। और जब आप बात करते हैं माइट हैव की, तो ये 20 to 30% पॉसिबिलिटी को दिखाता है। हो सकता है जैसे शब्द या सेंस आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं मस्ट हैव और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मस्ट हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसके लिए सेंटेंस में जरूर किया होगा, जरूर हुआ होगा जैसे शब्द बोले जाते हैं या फिर का सेंस होता है। ये किसी पास्ट एक्शन के बारे में पक्के यकीन को बताता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। वह जरूर रोया होगा, तो हम बोलेंगे ही मस्ट हैव क्राइड। मान लीजिए कोई बच्चा गिर गया हो और उसके लिए आप कह रहे हो वह जरूर रोया होगा, तो आप बोलेंगे ही मस्ट हैव क्राइड, ही मस्ट हैव क्राइड। जरूर उसने पूरी रात काम किया होगा, तो आप कहेंगे ही मस्ट हैव वर्कड ऑल नाइट, ही मस्ट हैव वर्कड ऑल नाइट। पक्का तुम्हें खबर मिल गई होगी, तो आप कहते हैं यू मस्ट हैव गॉट द न्यूज, यू मस्ट हैव गॉट द न्यूज। जरूर उसने ट्रेन मिस कर दी होगी, तो आप कहेंगे ही मस्ट हैव मिस द ट्रेन, ही मस्ट हैव मिस द ट्रेन। उसने सबको बता दिया होगा, तो आप कहेंगे ही मस्ट हैव टोल्ड एवरीबॉडी, ही मस्ट हैव टोल्ड एवरीबॉडी। वह जरूर खुश हुआ होगा, तो आप बोलेंगे ही मस्ट हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, ही मस्ट हैव फेल्ट वेरी हैप्पी। बच्चा जरूर भूखा रहा होगा, तो आप बोलेंगे द चाइल्ड मस्ट हैव बीन हंग्री, द चाइल्ड मस्ट हैव बीन हंग्री। पक्का तुम्हें सच पता चल गया होगा, यू मस्ट हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, यू मस्ट हैव फाउंड आउट द ट्रूथ। जरूर वह रास्ता भटक गया होगा, तो आप बोलेंगे ही मस्ट हैव गोन एस्ट्रे, ही मस्ट हैव गोन एस्ट्रे। और उसने दरवाजा बंद कर दिया होगा, तो आप कहेंगे ही मस्ट हैव लॉक द डोर, ही मस्ट हैव लॉक द डोर। नेक्स्ट यूज है मे हैव। मे हैव 50 to 60% पॉसिबिलिटी को बताता है और इसके लिए सेंटेंस में शायद हुआ होगा या पक्का नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, या फिर पोलाइट या फिर सॉफ्ट गेंस जैसे सेंस को दिया होता है या फिर कुछ लिखा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलते हैं मे हैव के बाद आप बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबके लास्ट में आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट। चलिए इसे भी हम सेंटेंस में देख लेते हैं। जैसे शायद वह सो गया होगा, तो आप बोलेंगे ही मे हैव स्लेप्ट, ही मे हैव स्लेप्ट। शायद उसने फोन साइलेंट पर रखा होगा, तो आप कहेंगे ही मे हैव केप्ट हिज फोन ऑन साइलेंट, ही मे हैव केप्ट हिज फोन ऑन साइलेंट। शायद वो बाहर गया होगा, तो आप बोलेंगे ही मे हैव गॉन आउट, ही मे हैव गॉन आउट। शायद उसने गलती से ऐसा किया होगा,
तो आप बोलेंगे ही मे हैव डन इट बाय मिस्टेक। ही मे हैव डन इट बाय मिस्टेक। शायद उसे दर्द हुआ होगा तो आप बोलेंगे ही मे हैव फेल्ट पेन। ही मे हैव फेल्ट पेन। शायद आपने जवाब नहीं दिया होगा तो आप कहेंगे यू मे नॉट हैव रिप्लाइड। यू मे नॉट हैव रिप्लाइड। शायद उसे याद नहीं रहा होगा तो आप कहेंगे ही मे हैव फॉरगॉटन। ही मे हैव फॉरगॉटन। शायद वो आया होगा तो आप कहेंगे ही मे हैव कम। ही मे हैव कम। अब नेक्स्ट और लास्ट है माइट हैव। माइट हैव 20 to 30% पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसका मतलब है कि सेंटेंस में आप किसी क्षीण संभावना या वेरी वीक पॉसिबिलिटी या हो सकता है जैसे सेंस को बोलते हैं या फिर दिखाते हैं एंड चांस बहुत ही कम हो। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद माइट हैव और माइट हैव के बाद आप बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए इसे भी एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। वह घर पर ही रहा होगा। हो सकता है वह घर पर ही रहा होगा। आपका कहने का मतलब है कि हो सकता है कि वह घर पर ही रहा होगा। यहाँ आप उसके क्षीण संभावना की बात करते हैं तो आप सेंटेंस बोलेंगे ही माइट हैव स्टेड एट होम। उसने मदद मांगी होगी तो आप बोलते हैं ही माइट हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। ही माइट हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। वह नाराज हो गया होगा या आप कह सकते हो सकता है वह नाराज हो गया होगा तो आप बोलेंगे ही माइट हैव गोट एंग्री। ही माइट हैव गोट एंग्री। उसने मना कर दिया होगा या फिर आप बोलते हैं हो सकता है उसने मना कर दिया होगा तो आप बोलेंगे शी माइट हैव रिफ्यूज्ड। शी माइट हैव रिफ्यूज्ड। वह जल्दी निकल गया होगा या फिर आप बोलते हैं हो सकता है वह जल्दी निकल गया होगा तो इसके लिए आप बोलेंगे ही माइट हैव लेफ्ट अर्ली। ही माइट हैव लेफ्ट अर्ली। उसने सच छुपाया होगा, यानी कि हो सकता है उसने सच छुपाया होगा तो आप बोलेंगे ही माइट हैव हिडन द ट्रूथ। ही माइट हैव हिडन द ट्रूथ। और ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि उसने जरूर अपना मन बदल लिया होगा, शायद वो कॉल करना भूल गया होगा, उसे देर हो गई होगी। ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट करें और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स आपको कितने अच्छे से समझ में आए। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने मन से बनाएं और प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।